हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल में। और लगभग आजकल मैं लगातार क्लासेस अपलोड करते जा रहा हूँ। और चूंकि मेरा एक टारगेट बना हुआ है कि मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अपने आप में काफी एक लंबा लेंथी चैप्टर चला जाता है इसका लेकर के। वैसे तो अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें से लगभग मान के चलिए कि इट इज मोर देन हंड्रेड्स अपने आप में है। और एक एक चीजों को पढ़ाते जाना तो पता चलता है कि आधा साल तो मेरा वैसे निकल जाएगा। तो मेरा अपना एक टारगेट है कि फिगर ऑफ स्पीच जो अपने आप में बहुत मेजर है, उस पर हमारा एक वीडियो बने, उस पर क्लास बने, डिस्कशन उस पर हो, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और बाकी की जैसे भी नेसेसिटीज उसकी होगी उसके हिसाब से क्लासेस बनते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे जो छूट गए हैं और आपको लगता है कि इसी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो आप एक बार आकर के कमेंट में आप आकर के उसमें पूछ सकते हैं, उसमें आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। फिलहाल आते हैं अपनी क्लास पे। आज के जो कॉन्सेप्ट हमारा होने जा रहा है फिगर ऑफ स्पीच में ही कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स। अच्छा, पैराडॉक्स के बारे में आपको समझाता हूं। पैराडॉक्स का भी मतलब एक होता है विरोधाभास, और विरोधाभास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक और हाल ही में मैंने क्लास बनाया था, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन का दोनों एक कंबाइंड क्लास थे। मतलब कंबाइंड का मतलब ये था कि उसका भी कॉन्सेप्ट पे हमारी बातचीत हुई थी, और ऑक्सीमोरॉन पे भी बातचीत थी हमारी। ऑक्सीमोरॉन का भी मतलब होता है विरोधाभास। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देयर कुड बी क्वेश्चन कि सर पैराडॉक्स में और ऑक्सीमोरॉन में किस तरीके का डिस्टिंग्विश सर्कमस्टांसेस होंगे, इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे। लेकिन मैं ऑक्सीमोरॉन के बारे में आपको समझा दूं। क्या लिख रहा हूं ऑक्सीमोरॉन। अगर मैं ऑक्सीमोरॉन की बात करूं तो ऑक्सीमोरॉन में जो एक टू अपोजिट वर्ड्स होते हैं, इसमें टू अपोजिट वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं चर्चा करता हूं पैराडॉक्स की, तो पैराडॉक्स में टू अपोजिट आइडियाज की बात होती है, टू अपोजिट फ्रेज हो सकते हैं, टू अपोजिट एक क्या उसको बोलते हैं आइडियाज हो सकते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं अपने आप में। इस तरह से विरोधाभास में अक्सर रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो ये होते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन में और पैराडॉक्स में ये अंतर होता है। इसमें टू अपोजिट वर्ड्स आपके हो जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि सर वो बहुत ईमानदारी से झूठ बोलता है, तो ही बोलता है, या उसने बोला, या ही टेल्स लाई ऑनेस्टली। अच्छा, एक तरफ वो ईमानदार भी है, झूठ भी बोलता है, तो ईमानदारी से झूठ बोल रहा है ना, तो टेल्स लाई ऑनेस्टली अपने आप में। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं गाइस। वो बहुत स्मार्टली इडियट वाला काम कर रहा होता है, बहुत स्मार्टली बेवकूफी वाला काम कर रहा होता है। तो वो सब कहने का एक ऑक्सीमोरॉन का काम करते हैं। जब हम पैराडॉक्स की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि पैराडॉक्स में वो कोट्स हो सकते हैं, पैराडॉक्स में फ्रेज हो सकते हैं, पैराडॉक्स में दो कंट्राडिक्टरी आइडिया हो सकता है। और ये जरूर नहीं है कि इसके लिए हम लोग दो दो सेंटेंस बना भी सकते हैं अगर ऐसा कुछ आता है तो। जैसे बातचीत तो मैंने ऐसे कह दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम स्वस्थ रहो, है ना, तो तुम्हें तीखी दवाई खानी पड़ेगी। अब थोड़ा सा चीज जो आप समझिएगा कि अब जब स्वस्थ आप रहना चाहते हैं तो अब जल्दी तीखेपन या किसी ऐसी चीजों की तरफ आप नहीं जाना चाहते हैं जो अपने आप में बहुत एब्सर्ड टाइप का हो, बहुत टेरिबल टाइप का हो। डेफिनेशन मैंने लिखा भी है, अभी मैं समझा दूंगा। तो ये चीज, ये कंडीशंस आपकी हो रही होती है। जैसे डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स अ स्टेटमेंट विच लुक्स एब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, समझ में आ गया ना, विच लुक्स एब्सर्ड, जो बिल्कुल बकवास हो, एंड कंट्राडिक्टरी, और जो एक दूसरे के विरोध में हो। तो इसके लिए दो दो सेंटेंस भी बना सकते हैं, और चाहो तो आप एक सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहो तो एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप एक कोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कई एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एग्जांपल जैसे एक मैंने लिखा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। सेंटेंस को समझिएगा गाइस। कहते हैं कि ये अब कलयुग का इतनी अत्याचार, इतनी एट्रोसिटीज हम लोग देख रहे हैं, और देखने के बाद फिर यही होता है कि हम लोग अक्सर करके बोलते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। मतलब कलयुग को भी आप ले सकते हैं कि कलयुग, अब जो कलयुग है इसका एक तरीके से अब उसके एंड का बिगनिंग हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है। आजकल बैरियर नाम की चीज नहीं रह चुकी है, और सारे लोग अपने आप में फ्री हैं, और किसी को अगर आप रोकने टोकने जाओ तो मान के चलिए कि बात का बखेड़ा भी बन जा रहा है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इसमें लिखा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। अब ध्यान देना, अब बिगिनिंग मतलब किसी भी चीज की एक तरीके से शुरुआत है, और एंड का मतलब होता है कोई भी चीज खत्म होना।
तो यानी कि ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट में एक कंट्राडिक्टरी में इस्तेमाल किए गए गाइस। दिस इज द बिगनिंग ऑफ एंडिंग है। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं कि सर ये एंडिंग का बिगनिंग है ना? थोड़ा सा सुन करके अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन है एक इम्पैक्ट डालने के लिए। दूसरा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी जो ग्लोरी के रास्ते होते हैं, आगे बढ़ने के जो रास्ते होते हैं, शानो शौकत की जो रास्ते होते हैं, वो आपको आगे की तरफ लीड करता तो है, लेकिन कहां तक? ग्रेव तक, है ना? ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो वही है, गाना आपने सुना होगा, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ये वही चीज है गाइस। तो जिंदगी की तलाश में या ग्लोरी की तलाश में हमने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहां आकर अटक गए हम लोग? ग्रेव के चक्कर में, या ग्रेव तक हम आकर के रुक गए। तो है गाइस, जिंदा है तो मरना भी है, मतलब जिंदा अगर हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो वहां तक जाना ही है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, और उसी का एक दूसरा पैराग्राफ है इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। बहुत बहुत आसान सी चीज इसमें समझना है कि इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, यानी मेरी शुरुआत ही मेरी एंड है। मैंने किसी चीज को शुरू किया और वही मेरी एंड बन गई। दूसरे पैराग्राफ में वही है कि इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, इसका उल्टा भी एक तरीके से, ये ठीक इसी का अपोजिट है गाइस, कि इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वहीं से शुरुआत होना स्टार्ट हुई। ये चीजें आपकी हैं। लास्ट का सेंटेंस जो लिखा है कि माई चाइल्डहुड वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाकिर खान का एक शेर है कि अलमारी खुली तो कुछ खत पुराने निकल आए, न जाने चेहरे पे कैसे दाने निकल आए, जाहिर सी बात है मेरा गांव मुझे पहचानेगा नहीं, बड़ी छोटी सी उम्र में हम कमाने निकल आए। तो कहने का सेंस यही है गाइस कि बचपन आजकल तो मान के चलिए कि ठीक है, कुछ लोगों के बचपन सुधर गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोगों की जो बचपन है वो इतनी मुफलिसी में, इतनी गुर्बत में गुजरी है कि क्या ही कहा जा सकता है। इसमें लिखा है कि माई चाइल्डहुड वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरा जो बचपना था वो मान के चलिए कि मेरी ही जिम्मेदारी थी। मतलब मैं अपने बचपना को बचपना की तरह, जबकि बचपना है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो चाइल्डहुड होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ बाप के सुपरविजन में, दादा दादी के सुपरविजन में बहुत अच्छा हो, बहुत शानदार गुजरे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि माई चाइल्डहुड वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने चाइल्डहुड, अपने बचपने की जिम्मेदारी मैं खुद लेकर के चला हूँ। मतलब बचपन में ही मैं जवान हो गया था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था मैं। ये चीजें हैं गाइस। तो पैराडॉक्स दरअसल ये कहना चाह रहा होता है अपने आप में, यानी कि इसमें दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज होते हैं गाइस, और ये पॉइंट्स है। होप आप समझ गए होंगे, और फिर मुलाकात होती है नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्लास में। थैंक यू सो मच।